हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉलम में। ये है अपने पास यूनिट 4 पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, कॉलम के कुछ और क्वेश्चन और थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ आगे। हमें इसमें पढ़ना है डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। हेलिकल रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है? हेलिकल रेनफोर्समेंट का मतलब ये है कि वहाँ पे हमें हेलिक्स प्रोवाइड करना है। जैसे इस तरह का कोई कॉलम है, ये इस तरह का आपके पास कॉलम है, ये हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया। तो इस मेन बार में आप रेनफोर्समेंट टाई बार के साथ साथ कुछ इस तरह से रेनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हो तो उसे बोला जाता है क्या? हेलिकल रेनफोर्समेंट बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हेलिकल रेनफोर्समेंट क्या है, इसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो हमें ये हेलिकल रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना है, इस बात पे चर्चा करना है। इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। तो हर एक टाइप से मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब इस तरह के आपको क्वेश्चन डिज़ाइन करने को आ जाए तो वही है, अगर कॉलम हेलिकल क्वेश्चन में कह देगा तब डिज़ाइन करना, अदरवाइज हेलिकल ना कहे तो सर्कुलर की तरह डिज़ाइन कर देना एक तरह से। और सर्कुलर कॉलम के डिज़ाइन के लिए हमें क्या चाहिए? डायमीटर चाहिए इसका, डी कॉलम का। तो डायमीटर कैसे निकलता है? एरिया पाई/4 डी स्क्वायर। इस तरह से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉलम विदाउट हेलिकल रेनफोर्समेंट। यानी कि अभी हेलिकल रेनफोर्समेंट नहीं है और आपको सर्कुलर कॉलम की डिज़ाइन करना है। तो हमने स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या बताया था? PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले में आपको क्या रख देना है? डाटा। सारे डिज़ाइन प्रोसेस पीछे जैसे हमने किया है वैसे ही करना है, कोई अलग से नहीं करना है आपको। सिर्फ AG बराबर क्या लेना है? पाई/4 डी स्क्वायर कंसीडर कर लेना है। यानी कि जो ग्रास एरिया आप निकालोगे, क्योंकि सर्कुलर कर रहे हो तो डी स्क्वायर है यहाँ पे, तो सारे प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में आपको कोई कमी नहीं करना है। तो कब? जब आप विदाउट हेलिकल रेनफोर्समेंट करना है डिज़ाइन। दूसरी चीज़, अब आपको स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल डिज़ाइन। यानी कि ये जो रेनफोर्समेंट है इस तरह से हेलिकल रूप में इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। क्या? कॉलम का, वो भी सर्कुलर कॉलम है। तो देखो स्ट्रेंथ में क्या परिवर्तन आता है। जो ये स्ट्रेंथ आती है टोटल PU, तो 0.4 FCK इंटू AC कंक्रीट का पोर्शन हो गया, 0.67 FY AST स्टील का पोर्शन हो गया। तो इस पूरे स्ट्रेंथ को 5% बढ़ा देते हैं। तो 5% का मतलब है 1.05 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। यानी कि स्ट्रेंथ हमारी कुछ इस तरह से अब निकलेगी। 1.05 से क्या हमने कर दिया? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से डिज़ाइन? हेलिकल डिज़ाइन हो गई। लेकिन इसके लिए IS कोड ने कहा है कि एक कंडीशन और फॉलो होना चाहिए। वो क्या है? तो वो कंडीशन कौन सी है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट कंडीशन सेटिस्फाई। वो कौन सी कंडीशन है जो IS कोड कह रहा है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.36 AG डिवाइड बाई AC माइनस 1 FCK अपन FY। यानी कि ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन में। ठीक है, कब? जब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन करोगे किसी भी कॉलम स्ट्रक्चर में, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फार्मूला बन गया एक तरह से। ठीक है, अब इस फार्मूले पे
आपको करना क्या है, समझना है चीज़ों को कि ये वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट है क्या, वॉल्यूम ऑफ कोर है क्या। आप तो एजी से परिचित हो कि एरिया ऑफ ग्रास है, ये एसी से परिचित नहीं हो तो एरिया ऑफ ये कोर है, आई एफ सी के एफ वाई से भी परिचित हो। तो यहाँ से ध्यान से समझना, हमने एक बनाया कॉलम, ठीक है, इस कॉलम में हमने ये हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। हेलिकल रेनफोर्समेंट हमेशा मेन बार के आउटर में प्रोवाइड किया जाता है, मेन बार के आउटर में प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल आउटर टू आउटर तो हो गया ये अपने पास क्या, डी जी, यानी कि डाया ऑफ कोर, डाया ऑफ ग्रास हो गया, सॉरी डाया ऑफ क्या हो गया अपने पास, ये ग्रास हो गया। यानी कि इस डी जी की वजह से ही क्या निकलता था, ए जी निकलता था, एरिया ऑफ ग्रास निकाल लेते थे आप। अब यहाँ पे डी सी क्या है, तो डी सी ये जो हेलिक्स प्रोवाइड किए हो इसके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है, यानी कि ये है अपने पास डी सी कोर डाया, ठीक है, ये है क्या, कोर डाया, ठीक, आउटर टू आउटर है ये, आउटर टू आउटर। बात समझ में आ गई। अगर आपको डीसी निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो एक बात बताओ, डीसी निकालने के लिए दोनों तरफ ये जो कवर है, क्लियर कवर, ये घटा दो तो डीसी निकल जाएगा। इसका मतलब है कि हम क्या करें, 2 इंटू क्लियर कवर जो एक्स्ट्रा है वो घटा दें, किस में से घटा दें, डीजी में से। तो डीजी में से हम जब घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ये डीसी की वैल्यू है। तो यहाँ पे डीसी की वैल्यू आपने निकाल लिया, क्या निकाला डीसी की वैल्यू, 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है, कोर ऑफ डाया आउट टू आउट। इसका मतलब हमें डीसी चाहिए तो हम क्या करें, जो डीजी है उसमें से माइनस कर दें 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब डीजी क्या है, डीजी हमें ग्रास एरिया का डायमीटर है किसी भी कॉलम में, तो डीसी निकल गया, यानी कि डायमीटर ऑफ कोर पता चल गया हमें। तो जब डायमीटर ऑफ कोर पता चल गया तो आप एरिया ऑफ कोर नहीं निकाल सकते क्या, कैसे, π/4 इंटू डी सी स्क्वायर कर दो, तो ये लो एरिया ऑफ आपके पास क्या पता चल गया, कोर का एरिया पता चल गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके, बिल्कुल। अब हमें देखो आगे क्या करना है। अब देखो इसी फार्मूले में आपको ए सी तो पता चल गया, इसी तरह से ए जी बराबर क्या हो जाएगा, π/4 डी जी का स्क्वायर, π/4 डी जी का स्क्वायर कर देंगे तो ए जी पता चल जाएगा। इसकी भी ज़रूरत थी हमें उस फार्मूले में, तो ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब इसके आधार पर देखो हम और क्या निकालेंगे। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर के लिए एरिया इंटू लेंथ चाहिए, किसी भी वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ चाहिए। तो एरिया हमें ए सी पता है, और अगर हम इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, ये लेंथ कौन सी है, लेंथ पर पिच होती है, यानी कि जो भी पिच दिया रहेगा उसमें पिच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कोर का वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आपने क्या क्या निकाला, देखो आपने निकाल लिया कि ए सी कहाँ कैसे निकला हमने बता दिया, फिर ए जी आपको पता ही रहता है क्वेश्चन में, फिर ए सी की हेल्प से क्या वी जी निकाल लो, वी सी कोर का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक। अब एक चीज़ें हमें और पता करना है, वो कौन सी चीज़ है, हमें निकालना है वी यू एस। ये वी यू एस क्या है, ये अभी हमने पीछे फार्मूले में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, ये हमने बताया था वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर तो आपने पता लगा लिया, इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया ऑलरेडी, और ए जी की वैल्यू निकाल लिया, ए सी की वैल्यू निकाल लिया, सिर्फ हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है, देखो वॉल्यूम है तो π/4 ये तो हो गया, और इंटू 5 का स्क्वायर LSP, ठीक है, π/4 5 स्क्वायर इंटू LSP। ये LSP क्या है, जो ये LSP होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की ये जो लेंथ होती है, यही ये तो पिच कहलाता है आपका। तो इस पिच में टोटल कितनी लेंथ यूज हुई, इस पिच में टोटल कितनी लेंथ यूज हुई रेनफोर्समेंट हेलिकल की, वही है ये लेंथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें निकालना है लेंथ, कितनी लेंथ हम यूज करेंगे। तो LSP कैसे निकलेगा लेंथ, ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ π DC का होल स्क्वायर
प्लस पी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पी क्या है, पिच है अपने पास, और पाई डी सी क्या है, पाई तो जानते हो डी सी कोर का डायामीटर है, और पिच पर पिच जो लेंथ रहेगी, ये पिच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हेलिक्स में ये पिच की वैल्यू दिया रहेगा, तो इसके आधार पर यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ यूज हुई ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक हमें लेंथ पता चल जाएगी और पिच की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या यहाँ से वी यू एस नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी यू एस आपको पता चल गया। अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या थी, वी यू एस अपान वी सी, यही तो कंडीशन है जो हमने अभी पीछे बताया। इसकी वैल्यू शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0.36 AG अपान AC माइनस 1 FCK अपान FY। इसी फार्मूले पे आप रख के ये कंडीशन चेक कर लो। जब ये कंडीशन आप चेक कर लोगे तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, और हम हेलिकल रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी किसकी थी, हेलिकल रेनफोर्समेंट थी। इस तरह से हेलिकल रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन किया जाता है। अब डाया ऑफ हेलिक्स एज्यूम कर लिया जाता है, यानी कि ये जो हेलिक्स है, ये जो टेढ़ा मेरा छड़ गया है, इसे हेलिक्स में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके डायमीटर कुछ ना कुछ तो ये डायमीटर होगा, तो इसके डायमीटर को एज्यूम कर लिया जाता है कितना, 6 से लगभग आपका 10 mm, 6 से 10 mm तक आप एज्यूम कर लो। ठीक है, इसी के बीच में इसे रखा जाता है, तो एज्यूम करने की कहानी भी है। ये हेलिक्स का सिस्टम है। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक, तो देखो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्कुलर RCC कॉलम ऑफ 450 mm डाया, यानी कि एक सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर 450 दिया है। यूज़ 8 बार ऑफ 18 mm फाई, 8 बार यूज करना है उस सर्कुलर कॉलम में, और 18 mm डायमीटर रखना है टू हेलिकल रेनफोर्समेंट ऑफ 8 mm। देखो हेलिक्स का डाया 8 mm दे रखा है। ठीक है, और पिच दे रखा है 60 mm सेंटर टू सेंटर। फाइंड लोड कैपेसिटी इन कॉलम व्हेन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 4.5 मीटर। क्लियर कवर देखो दे रखा है 50 mm। यूज़ M20 FE 415। अगर क्वेश्चन में आपको क्लियर कवर ना दे रखा हो तो आप एज्यूम कर सकते हो 50 mm या 40 mm, 40 से कम नहीं रखोगे। ठीक है, इस तरह से आप कुछ जो डाटा नहीं दिया है एज्यूम भी कर सकते हो। तो गिवन डाटा क्या क्या हमें दिया है, गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या देखो क्वेश्चन में दिया है, डी बराबर कितना दिया है 450 mm, सर्कुलर है। तो जब डायमीटर दिया है तो ASC देखो कितना दे रखा है, कह रहा है ASC की वैल्यू कह रहा है 18 mm की छड़ का प्रयोग करेंगे, टोटल 8 छड़ का प्रयोग करेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा लगभग इतना। ठीक है, देखो ASC पता चल गया। अब ASC के आधार पर आप AC निकालो। AC कैसे निकालेंगे, ग्रास एरिया में से ASC घटा दो, तो ग्रास एरिया कितना है, अरे डायमीटर इसका दे रखा है तो ग्रास एरिया यहाँ से निकल जाएगा। AG बराबर क्या लिख सकते हो, 5/4 और 450 का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा KLC से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा। ये कहाँ से आया, देखो हमने ASC की वैल्यू ये रख दिया है, AG की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, तो यहाँ से इसमें से इसको घटा दिए तो ये आ गया, ये अपने पास AC की वैल्यू है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया आपके। तो अब हमें देखो क्या क्या और क्वेश्चन में दे रखा है वो भी चीज़ लिख देते हैं। क्लियर कवर दे रखा है क्वेश्चन में, क्लियर कवर दे रखा है कितना 50 mm, ये क्लियर कवर हो गया। ये इफेक्टिव भी दे रखा है 4.5 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपके क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, यहाँ से क्या निकाल लें, PU की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, PU बराबर यहाँ फार्मूला रख दो, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY ASC। अब इसकी स्ट्रेंथ को कितना बढ़ाएंगे, 5% बढ़ाएंगे, यानी कि 1.05 5%, यही हुआ। अब देखो लोड आपको कितना सहेगा क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, यही लोड तो निकालना ही है आपको। तो 0.4 FCK देखो दे रखा है कितना 20, AC की वैल्यू आपने निकाल लिया है, प्लस 0.67 FY की वैल्यू भी आपको दे रखा है 415। ASC की वैल्यू भी आपने निकाल लिया है पीछे, ये देखो निकाला है ये यहाँ पे। ठीक है, 2035.75। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किसका, 1.05 का, यही निकाल लो, कैलकुलेट कर लो इसको। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 19.2 किलो न्यूटन, यानी कि इतना लोड ये सहेगा क्या, कॉलम। आपका फैक्टर लोड देखो यहाँ से आ गया, फैक्टर लोड आपको पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन में तो जब फैक्टर लोड आपको पता चल गया, तब यहाँ से देखो अब डिज़ाइन करना है आपको, सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है हेलिकल की, हेलिकल कंडीशन, हेलिकल रेनफोर्स कंडीशन।
तो हेलिकल रेनफोर्समेंट कंडीशन के लिए हमें क्या पता था कि वॉल्यूम ऑफ स्पायरल इन वन लूप, वॉल्यूम ऑफ स्पायरल इन वन लूप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर फॉर वॉल्यूम ऑफ कोर फॉर ए लेंथ पिच। ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन आर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0.36 AG अपान AC माइनस 1 FC के अपान FY। ये चले जाना IS कोड में, ये फार्मूला गिवन है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रट्टा मारो। देखो इसी को मैंने कहा था ना कि VUS से इसे डिनोट करते हैं और इसको VC से डिनोट करते हैं, यानी कि कोर का वॉल्यूम और ये वॉल्यूम ऑफ पर लूप के आधार पर। इस कंडीशन को पहले, इस कंडीशन को आप क्या करो, निकाल लो फार्मूले में, सारा डाटा तो आपको पता है इसमें। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर करेगी तो तभी आप कॉलम में क्या दोगे, हेलिकल रेनफोर्समेंट के डिज़ाइन करने का प्रयास करोगे। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या क्या है, तो इस कंडीशन के आधार पर सबसे पहले आप निकाल लो DC कोर का डाया। तो कोर का डाया कितना हो जाएगा, 450 माइनस 2 इंटू 50, यानी कि कॉलम कुछ अपने पास, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कॉलम का जो डायमीटर था कुछ अपने पास ये दे रखा था 450 आउटर टू आउटर। ठीक, आउटर टू आउटर ये दे रखा था 450। ठीक है, अब हमें हेलिक्स प्रोवाइड करना है, अंदर हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो हमने बताया था कवर घटा देना, क्लियर कवर, तो 2 इधर से भी एक बार हो गया, इधर से नहीं 2 बार हो गया। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 50 घटा दिया AG में से, टोटल में से, तो हमें क्या पता चल गया, कोर का डाया पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कोर का डाया यहाँ से कितना आ जाएगा, 350। और जब कोर का डाया आ गया तो कोर का एरिया निकाल लो, π/4 DC स्क्वायर, इसमें रख दो इतना, तो ये कोर का क्या आ जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। जब कोर का एरिया पता चल गया तो कोर का वॉल्यूम भी यहीं पे निकाल लो। तो वॉल्यूम के लिए क्या, पर पिच लेंथ, पिच की लंबाई से, यानी कि पिच कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पिच दे रखा है 60 50, यहाँ 60 दे रखा है, तो इसी एरिया में से पर पिच निकाल लो। तो 96211.27 इंटू 60, हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आएगा ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक, अब आपको क्या नहीं पता है, अब हमें निकालना है VUS निकालना है, VUS ये कैसे निकलता है, ये भी π/4 फाई स्क्वायर हमने बताया था, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, LSP हो जाएगा। अब LSP कैसे निकलता है, LSP के लिए हमने बताया था अंडर रूट ऑफ, क्या फार्मूला था, पाई DC का होल स्क्वायर प्लस पिच का होल स्क्वायर। अब पिच भी पता है, DC भी पता है, यहाँ से LSP निकाल लो, तो LSP आ जाएगा यहाँ से 24 mm। थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है, इस तरह से एक प्रोसेस है निकालने का। तो जब LSP पता चल गया है तो इन दोनों फार्मूले में रख दो। अब ये फाई क्या रखोगे, यहाँ पे फाई दे रखा है क्वेश्चन में आपको 8 mm, ये देखो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है यहाँ पे 8 mm डाया एट पिच 60 mm। तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिया है उसी के आधार पर मैं रख रहा हूँ, कुछ अलग से आपको मैं नहीं दे रहा हूँ। तो π/4 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 623.24। यहाँ से कैलकुलेट कर लो इस वॉल्यूम को, VUS को, तो VUS भी निकाल लिए, VC भी निकाल लिए, आप यहाँ पे देखो VC भी निकाल लिए, VUS भी निकाल लिए। अब सारा वैल्यू तो रखना है आपको, देखो सारी वैल्यू आपको रखना है इसमें। बताओ ऐसा कोई चीज़ है जो आपको ना पता हो, तो यहाँ से सारी वैल्यू रख दो। देखो हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, π/4 8 स्क्वायर इंटू 623 डिवाइड बाई 96211.275 इंटू 60, ये इसकी वैल्यू हो गई, शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0.36। और AG की वैल्यू कितना दे रखा था, π/4 450 का स्क्वायर था, और AC कितना था, π/4 350 का स्क्वायर था, -1 डिवाइड बाई 20/415, यही तो था। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर का पोर्शन 0.0054 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0.0113। तो ये क्या है, एक तरह से ओके है। इसका मतलब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए उसके लिए पिच कितना रखोगे, यानी कि पिच की भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पिच फॉर हेलिक्स
हेलिक्स के लिए पिच, ये यस की वैल्यू शुड बी लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए कितना, या तो 75 mm कर दो या तो कोर का डी/6 कर दो। तो कोर का डी/6 कितना हो जाएगा, 350 कोर का डायमीटर था, डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 58.33। इसका मतलब 58 लेकर के इतनी इतनी दूरी पर हम हेलिक्स का डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद जो है स्टेबिलिटी चेक कर लो, स्टेबिलिटी चेक। अब ये स्टेबिलिटी चेक क्या है, स्टेबिलिटी चेक का मतलब है कि यल इफेक्टिव डिवाइड बाई डी क्या 12 से कम है कि नहीं है। तो यल इफेक्टिव कितना दिया है, 4.5 डिवाइड बाई डायमीटर कितना दिया 450, ये देखो 12 से कम आ रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10/12। इसका मतलब 60 कॉलम है आपका, 60 कॉलम है, ओके हो गया। तो इस तरह से हेलिक्स वाले डिज़ाइन किए जाते हैं कॉलम के। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे 2-3 क्वेश्चन मैं और अगले वीडियो में करवा दूंगा। वैसे हेलिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम आए हैं, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कौन कौन से, एक तो रेक्टेंगुलर कर लेना, एक तो स्क्वायर वाला कर लेना, एक सर्कुलर वाले कर लेना। तो सर्कुलर वाला में क्वेश्चन नहीं करवाए, बाकी रेक्टेंगुलर करवा दिया आपका, हेलिक्स करवा दिया आपका क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में और करवा दूंगा सर्कुलर वाले क्वेश्चन, एक लेक्चर और आएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बाकी कॉलम का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कॉलम में इतना ही आपको पढ़ना है, जो और दिया है बाई एक्सियल वगैरह उसको मत पढ़ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैं उसको तुरंत जवाब दे दूँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।